हम जिस दौर में हैं वहाँ पर शायद लोग टेलीविजन कम देखते हैं, अखबारात ना होने के बराबर पढ़ते हैं, लेकिन सोशल मीडिया, अपना फ़ोन, अपने टैब्स, अपने स्मार्ट टेलीविजन, उनसे हमेशा ग्लू रहते हैं। एक और चीज़ जो बहुत आम है कि आहिस्ता आहिस्ता जब ये एवोल्यूशन आ रही थी कि पहले अखबारात का ज़माना था, उसके बाद हमने देखा कि टेलीविज़न का ज़माना आया, उसके बाद हमने देखा कि सोशल मीडिया का ज़माना आया, और फिर अब जो दौर है ये स्पेसिफिकली 100% ये ऑलमोस्ट वो दौर बन चुका है जहाँ पर यूट्यूब पर लोगों के अपने अपने चैनल्स हैं। वो दूसरे चैनल्स में भी काम करते हैं, लेकिन अपने अपने चैनल्स भी यूट्यूब के ऊपर रन कर रहे हैं। अब जब इतनी ज़्यादा आपके पास प्लेटफॉर्म्स होंगे तो उसके लिए कुछ दिखाने के लिए भी होना चाहिए। प्रॉब्लम तब आती है जब इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, प्रॉब्लम तब आती है जब इन सोशल मीडिया फोरम पर, प्रॉब्लम तब आती है जब इन यूट्यूब चैनल्स पर, प्रॉब्लम तब आती है जब ये यूट्यूबर्स अपना सोशल मीडिया का स्पेस भरने के लिए ऐसी खबरें चलाते हैं जिनमें से 90% खबरें फेक होती हैं। और फिर बहस निकलती है कि क्या सोशल मीडिया, पाकिस्तान के हवाले से हम बात करें तो क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर आता है या फ्रीडम ऑफ स्पीच है, या फिर ये पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। इस टाइम पर जब मैं आपसे मुखातब हूँ, पाकिस्तान की जितनी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सब के अपने अपने सोशल मीडियाज़ हैं, किसी के ज़्यादा किसी के कम। लेकिन एक बात जो कि शायद कोई दुश्मन भी मानेगा कि सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वो पार्टी है जिसके सोशल मीडिया को शिकस्त देना, उनके नैरेटिव को शिकस्त देना बहुत मुश्किल नज़र आता है। इसकी क्या वजह है, और आखिर ये जो सोशल मीडिया है ये आने वाले चंद दिनों, चंद महीनों, चंद सालों में इवॉल्व होता हुआ, कुछ क्रेडिबल होता हुआ, कुछ रिलायबल होता हुआ भी नज़र आ रहा है कि ये ऐसे ही चलेगा। इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है फरहान विर्क साहब ने, सोशल मीडिया हेड हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन करी हैं जी सबीन गौरी साहिबा, सोशल मीडिया हेड हैं MQM की। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वकास फारूकी साहब, ये सोशल मीडिया मेंबर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इस टाइम पर दो बहुत बड़ी और अहम पार्टी जिनका नाम है PMLN यानी नून लीग, और जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन दोनों के सोशल मीडिया मेंबर्स ने शो में आने से मना कर दिया। PTI ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया, उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव भी देना गवारा नहीं किया। उन्होंने कहा सॉरी, हम इस डिबेट का हिस्सा नहीं बनना चाहते। शायद उनको इस शो की ज़रूरत नहीं होगी, या शायद उनको टेलीविज़न की ज़रूरत नहीं होगी। आई एम श्योर उनका सोशल मीडिया के ऊपर जो बयानिया है वो गज बज के चल रहा होगा। और अगर मैं नून लीग की बात करूँ तो जो नून लीग का हाल इस वक्त सोशल मीडिया पर है वही हाल उनका हुकूमत में है। सो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नून लीग के लिए सोशल मीडिया की प्रायोरिटी किधर है। यहाँ पर एक चीज़ मैं और वाजे कर दूँ, क्योंकि बजाय इसके कि जब ये चीज़ें ऑन एयर जाएँ और उसके बाद नून लीग की एक ब्रिगेड पूरी पीछे पड़ जाए कि देखें जी बीनिश ने अपने शो में ये कह दिया, जो नून लीग की सोशल मीडिया पर लोग आपको बात करते हुए, PMLN का मौक़िफ़ देते हुए नज़र आ रहे हैं, वो अनपेड है। वो वैसे नून लीग के सपोर्टर हैं, वो नून लीग के वॉलंटियर्स हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया की नून लीग का हिस्सा नहीं है। जो ऑफिशियली सोशल मीडिया नून लीग का हिस्सा है, उनकी तरफ से मैं आपको ऑफिशियल इन्विटेशन का जवाब दे रही हूँ कि उनके पास वक्त नहीं है इस शो का हिस्सा बनने के लिए। अब मैं शो का आगाज़ कर लेती हूँ। फरहान विर्क साहब, इब्तदाइये के ऊपर अगर आप बात करना चाहेंगे तो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन इस बात से तो आप एग्री करेंगे जो मैंने अपने बिगिनिंग में भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है इस टाइम पर पाकिस्तान में जिसका सोशल मीडिया इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा संगीन है, इतना ज़्यादा डेंजरस है कि वो अगर झूठ भी बोलेंगे तो वो लगता है कि बिल्कुल सच है, और हम उसी के ऊपर बात करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसा क्या है PTI के पास, ऐसा क्या फंडा है कि आप लोगों के पास, IPP के पास, MQM के पास, पीपल्स पार्टी के पास, नून लीग तो खैर है नहीं, लेकिन चले कलेक्टिवली उनके बिहाफ पे भी बात कर लेते हैं, उनके पास उस PTI के सोशल मीडिया के नैरेटिव का तोड़ नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, इसके लिए हमें एक चीज़ जो समझनी पड़ेगी वो ये है कि सोशल मीडिया पर हमेशा एक लार्जर नैरेटिव होता है और एक फिर उसके काउंटर वाला नैरेटिव होता है। अब लार्जर नैरेटिव से मेरी मुराद ये है कि आप जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स ले लें, हाँ, फेसबुक हो जाए, यूट्यूब हो जाए, टिकटॉक हो जाए, ट्विटर हो जाए, इन सब के ऊपर जो लार्जर नैरेटिव है वो डिसाइड करता है कि जितने भी लोग इस कंटेंट पर कोई कंटेंट अपना इस लार्जर नैरेटिव पे क्रिएट करेंगे, उनके लिए कितनी ज़्यादा इसके लिए फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है। कि जैसे फ़र्ज़ किया एक वो चीज़ है जिसका मुझे पता है कि यार ये फेसबुक पे भी हिट है, टिकटॉक पे भी हिट है, ये ट्विटर पे भी हिट है, हर जगह हिट जा रही है। तो अगर मैं उसके ऊपर ही कंटेंट बनाऊँगा तो क्या होगा कि मेरा वो कंटेंट दूसरी साइड के कंटेंट की निस्बत ज़्यादा फैलेगा। अगर शायद वैसे मेरी वीडियो को 200 लोगों ने देखना था, तो अगर मैं उस लार्जर नैरेटिव के ऊपर वीडियो बनाऊँगा, तो उसको शायद 2000 या 20,000 लोग देखेंगे। और फिर इसी तरीके से अगर मैंने सोशल मीडिया से अर्निंग करनी है, तो अगर मैं उसी लार्जर नैरेटिव को पुश करूँगा, तो उससे मेरे लिए अर्निंग के मौके ज़्यादा होंगे। तो PTI ने क्या किया है कि उन्होंने सक्सेसफुली
अपने एक लार्जर नैरेटिव को इम्प्लीमेंट किया और ये चीज़ हमें माननी पड़ेगी। मैं अभी भी समझता हूँ कि अगर मैं सिर्फ ट्विटर की हद पे बात करूँ तो अगर पीडीएम जमातों का कोई एक सपोर्टर है तो उसके मुकाबले में पीटीआई के शायद 7 से 8 सपोर्टर हैं। तो ये 1:7 या 1:8 की जोन सा है इनका आपस में मुकाबला चलता है। और इसी तरह ही फेसबुक या टिकटॉक या बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो बिल्कुल अनचैलेंज्ड है। तो आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और मैं इससे एग्री करूंगा। चलिए, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने तो एग्री कर लिया। मैं सबीन आपके पास जाना चाहूँगी। आपका तो कराची के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्ट 36 का आंकड़ा चल रहा है पीटीआई वालों के साथ कि सीटें किसने ली हैं, हमारी सीटें हाईजैक हो गई, उन्होंने हमारी सीटें ले ली, ज़बरदस्ती ले ली। वो तो चले चलता रहेगा, उसके लिए तो शायद इलेक्शन कमीशन का एक फॉरम भी है। उसके बाद पार्लियामेंट में भी आप लोग बात आ जा करके बात कर सकते हैं, सिंध असेंबली में, नेशनल असेंबली में। पर ये जो सोशल मीडिया के ऊपर जो पीटीआई मात दे रही है ना आपकी जमात को और बाकी जमातों को, इसका आपने कोई तोड़ नहीं निकाला। एट द एंड ऑफ द डे वो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आप उसका जवाब नहीं देंगे तो कौन देगा? जी विनेश, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे आपने कहा कि हमारा एक जो है वो 2018 के इलेक्शंस में जो हमारी सीटें हम ये क्लेम करते हैं कि हमारी जो वोट बैंक है वो तोड़ के पीटीआई को दे दिया गया था, और बाद में वो बहुत सारे जो है रिपोर्ट से और बहुत सारे बयानात से और इवन उनकी अपनी लीडरशिप की बहुत सारी बातों से ये बात साबित भी हुई। तो उसके बाद जब दोबारा से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो उसने अपनी सीटें वापस ली हैं, तो जब से एक आप सिचुएशन तो देख ही रहे, एक वॉर सिचुएशन है। मगर मैं ये कहना चाहूँगी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो ट्रेंड सेटलर है, जिसने सबसे पहले 2008 में और उसके बाद अपने जलसों में सोशल मीडिया कैंप्स और सोशल मीडिया का जो डिपार्टमेंट है वो मुतारुफ कराया था। मगर बीच में इतने अप्स एंड डाउन्स रहे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ और जो सिचुएशंस रही, उसके बाद जो है वो थोड़ा सा जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल तौर पे हम लोग थोड़े से जिस तरह डिपार्टमेंट वाइज वीक हुए, तो जाहिर सी बात है हमारा ये विंग भी थोड़ा सा जो है वो वीक हो गया था। मगर जहां तक आपने इसकी बात की है, जितना फरहान ने कहा मैं उससे एग्री करूंगी, मगर एक बात और भी है कि एथिकली भी जो है वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मुझे लगता है कि जो झूठ होता है या जो बहुत ही एक जो है ना वो एडवेंचरस किस्म की सिचुएशन वो लोग क्रिएट कर देते हैं, वो बहुत ज़्यादा बिकती है, चाहे वो मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो। और बाकी सारी जमातें शायद इसमें बहुत पीछे हैं, खास तौर पे एमक्यूएम पाकिस्तान, मगर ये कि एथिकली जो है वो बिल्कुल कोई किसी किस्म के कोई रूल्स पीटीआई फॉलो नहीं करती। यानी कोई भी चीज मतलब किसी के भी सबीन, आपने मुतालिक तो बोल देना। आपने तो इस तरह की बात कर दी है कि सारे झूठे जो है वो पीटीआई में और सारे सच्चे बाकी जमातों में। अब ऐसी भी तो कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाकी सारे सारी झूठे, पॉलिटिकल मगर पार्टीज कौन मैक्सिमम से इतना झूठे आप सच कह बोलते हैं? सकते हाँ, हैं। बीनिश, हाँ। आप मैक्सिमम झूठे कह सकती हैं, खास तौर पे जो उनका फॉलोअर है वो बहुत ज्यादा जो है ना वो आउट ऑफ लिमिट्स है, अगर आप सोशल मीडिया की बाउंड्रीज को देखें। अच्छा, होता ये है कि क्योंकि हम लोगों के पास साइबर जो है वो उसका सिक्योरिटी का बिल मौजूद है, मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन शायद उस तरीके से मौजूद नहीं है, और इसका फायदा जो है वो पीटीआई उठाती है। और साथ ही साथ वो हर तरीके की चीज जो है वो, जिसे आप कहना चाहिए कि वो सनसनी खेज और बड़ी ब्रेकिंग टाइप की न्यूज़ टाइप का, जैसे आप अभी पिछले दिनों देख रहे होंगे। अच्छा, इनकी लीडरशिप में से कोई भी या इनके फॉलोअर्स में से कोई भी इस तरह की कोई चीज होती है, वो इनकी जरूरी नहीं है फर्स्ट ईयर, कोई भी इस तरह की एक चीज जनरेट कर देता है। जैसे थोड़े दिनों पहले और अभी तक भी जो इनके शेर अफजल मरवत साहब बहुत ज्यादा इन थे अपनी नेगेटिव बातें और पार्टी के अगेंस्ट भी। इसी तरीके से आज अभी 2-3 दिन से आप जो है वो शहरियार आफरीदी साहब का सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये लोग इस तरीके की जो है आर्टिफिशियली भी चीजें जनरेट करते हैं कि जिससे जो ट्रैफिक है वो इनकी तरफ जनरेट हो, और उसके बाद जो इनके फॉलोअर्स हैं वो उसे इनकैश यानी कराते कि हैं। खबरों ये में कुछ रहने स्ट्रैटेजीज का होती फन हैं। आता है। हाँ, इनको स्ट्रैटेजी आप आती है। इसे फन कह लें, मगर एथिकली बात चीजें इस हद तक गलत हो जाती है कि वो एथिकली सही नहीं होती, और हम सब उस लिमिट्स को फॉलो करते हैं ना, अपनी पार्टी लीडरशिप की हाँ, तरफ से हाँ। हमें एक लिमिट्स और लाइंस दी हुई होती हैं। वो जरा इस लाइन से बाहर हैं, इसलिए इन भी ज्यादा है।